अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को, है ना। और ये तो अपनों में रहेगी, अपने घर में रहेगी। और फिर मेरा भाई जो वादा करता है, जो जिम्मेदारी सर पे लेता है ना, उसे हमेशा बखूबी निभाता है। और फिर हमारी फूफी अम्मा भी तो वही है ना, वो हर दूसरे दिन अपनी बेटी के पास होती हैं, तो ध्यान भी रखेंगी, आपको उन पे भरोसा भी बहुत है। तो जाने देना उसे प्लीज, वो पढ़ना चाहती है, तालीम हासिल करना चाहती है। और फिर सोचे मिस तानी को भी तो एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए, इस तरह वो भी खुश हो जाएंगी। जाने देना। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं कि मैं 1-2 दिन में फिर आ जाता हूँ, आप सोच लें अच्छी तरीके से। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, बच्चों की तालीम अच्छी बात होती है। अल्लाह ताला प्लीज 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 अबू मान जाए। अगर अबू मान गए ना, मैं कसम खाती हूँ कि मैं पूरे 100 नफल पढ़ूंगी शुक्राने के, और गली के सारे मासूम बच्चों को हलवा बनाकर खिलाऊंगी। प्लीज प्लीज प्लीज। मेरा बेटा जो पढ़ाई कर रहा है ना, उसके खत्म होने से पहले इसे लाखों रुपए की नौकरी ऑफर हो जाएगी। तो वहां पर छापारा भाभी होगी, वो तो आपकी अपनी है। देखिए इस्माइल में सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, एडमिशन से लेके यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप सब मेरे से। इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं इसकी। हाँ, मेरा कमरा भी तो खाली है ना, वहां रह लेगी। तुम समझाओ ना अपने भाई को। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? लड़कियां हॉस्टल में भी तो रहती है ना, और ये तो अपनों में रहेगी, अपने घर में रहेगी। और फिर मेरा भाई जो वादा करता है, जो जिम्मेदारी सर पे लेता है ना, उसे हमेशा बखूबी निभाता है। और फिर हमारी फूफी अम्मा भी तो वही है ना, वो हर दूसरे दिन अपनी बेटी के पास होती हैं, तो ध्यान भी रखेंगी, आपको उन पे भरोसा भी बहुत है। तो जाने देना उसे प्लीज, वो पढ़ना चाहती है, तालीम हासिल करना चाहती है। और फिर सोचे मिस तानी को भी तो एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए, इस तरह वो भी खुश हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं कि मैं 1-2 दिन में फिर आ जाता हूँ, आप सोच लें अच्छी तरीके से। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, बच्चों की तालीम अच्छी बात होती है। चाचू चाहे चाचू तहीबा को जाने दो चाचू। बेचारी ने मरहुमा चची की बहुत खिदमत की है। ना सब कुछ
कुर्बान कर दिया उसे। आपकी बारी है चाचू, जो उसकी खुशी हो। शर्फू, गाड़ी से सामान निकालो। जी आओ तैयबा। जी खाना बहुत कम खा रही हैं, आप ख्याल रखें। अरे भाई जितनी भूख होगी उतना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। बैठ बैठे 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 बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ कैसे? भाभी ये मेरे साथ आई है। सोनी, सोनी। जी रईस भाई। कमरा साफ कर दिया था? जी अच्छा, इसका सामान कमरे में रख दो। जी अच्छा। भाभी आज से हमारी भांजी हमारे साथ रहेगी। इसकी खाने पीने आराम की सारी जिम्मेदारी है आपकी, बस कोई कमी ना रह जाए ये देखिएगा। लेकिन रईस। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। अरे मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। जी जी, मैं हैदराबाद गया होता अपनी बहन की तरफ। जी जी। तैयबा बाजी, आपका सामान कमरे में रख दिया है और वॉशरूम में सारी ज़रूरत की चीज़ें रख दी हैं, आप फ्रेश हो जाएं। ठीक है। कौन सा कमरा साफ किया? वो जी आतका बाजी वाला। रात को रईस भाई का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि तैयबा बाजी आ जाएंगी, तो आतका बाजी वाला कमरा साफ कर दूँ। कब फोन किया और मुझे क्यों नहीं बताया? वो जी रात को देर से फ़ोन आया था, आप अपने कमरे में जा चुकी थी। भाभी मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, जाओ। तुम यहाँ कैसे? रईस मामू लेकर आए हैं। हाँ? मामू? अरे वो तुम्हारा मामू कब से बन गया? जब से आतिका अम्मी मेरी अम्मी बनी है तब से रईस मामू मेरे मामू बन गए हैं। हाँ लेकिन याद रखना, ये सब नए रिश्ते, नई अम्मियां, नए मामू मेरी वजह से बने हैं। जी जी, कभी नहीं भूलूंगी मैं। अरे भाई, कराची घूमने आना ही था तो सबके साथ आती ना, अकेली मुंह उठाए चली आई। तुमने सुना नहीं शाहपारा? मामू के साथ घूमने आई है भांजी साहिबा। घूमने नहीं, पढ़ने आई हूं मैं। पढ़ने? क्या पढ़ने आई? रईस मामू ने कहा है कि वो मेरा एडमिशन करवा देंगे यूनिवर्सिटी में। उसने कहा और तुम चल दी?
जी। इस्माइल ने इजाजत दी है तुम्हें? जाहिर है, उनकी इजाजत के बगैर कुछ हो सकता है? वैसे मंगनी तो तुम कर ही चुकी हो, कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी, तो फिर ये पढ़ाई बढ़ाई की क्या जरूरत है? अभी इस बारे में सोचा नहीं है। आगे जाके सीधे हाथ पे पहला कमरा। क्या चल रहा है ये अम्मी? पहले आतिका आपी, अब ये तैयबा। क्या हो गया रईस भाई को? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी की ख्वाहिश नहीं की, और जब से यहाँ आया था बस यही सुना कि तुम मेरी होने वाली दुल्हन हो। अगर तुमने कभी मुझे उस नजर से देखा ही नहीं।
अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। ये ले चाय। और ये आया था आपके लिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये हमारे दोस्त है ना मोहम्मद अली आगरिया, उनकी प्रॉपर्टी के कागजात है। याद कराना, मैं एजेंसी जाते हुए ले जाऊंगा। अब तो शोभी भी नहीं है, एजेंसी भी खुद संभालनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात पूछनी थी आपसे। तो सामने वाला घर है ना जिसपे ताला लगा रहता है, वहां आज सुबह एक लड़की आई थी, बहुत परेशान लग रही थी, शायद रो भी रही थी, लेकिन उस घर में तो कोई रहता भी नहीं है। फिर वो कैसे? सामने वाला घर तो रहमान भाई का घर है। वो दोनों मियाँ बीवी का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। तुमने शायद उनकी बेटी, क्या नाम उसका, रुतबा को देखा होगा। वो उनकी बच्ची है, अपनी तैयबा के साथ पढ़ती थी स्कूल में। उसकी शादी तो माँ बाप की जिंदगी में हो गई थी, लेकिन अभी चंद माह पहले सुना कि उसके शौहर का भी इंतकाल हो गया। इतनी सी उम्र में इतने सारे दुख, बेचारी। अल्लाह के काम है, वो चाहे तो ढेरों खुशियों से दामन भर दे या फिर दुखों का अंबार लगा दे। तुम जरा जाके उसकी खैर खबर कर लेना। हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी, बल्कि कुछ पका कर भी ले जाऊंगी। हाल अहवाल भी पूछ लूंगी, कहीं कोई परेशानी ना हो। इस तरह क्यों आई है खाली घर में? अच्छी बात है, रहमान भाई से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, भाइयों की तरह समझते थे मुझे। जब तक वो यहाँ है जरा खैर खबर कर लेना उसकी, ख्याल रखना। बच्ची पे अचानक मुश्किल वक्त आन पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो भाई, तुम्हारे लिए। आप, मैंने पहचाना नहीं आपको। इस्माइल साहब रहते हैं ना तुम्हारे ये यहाँ पर? जी जी। मैं उनकी बीवी हूँ, आतिका। उनकी बीवी? आखिरी बार तैयबा से बात हुई थी तो उसने बताया था कि सबिया खाला का इंतकाल। हाँ। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? प्लीज अंदर आइए, मैं बंद कर देती हूँ। आई। बस अभी कुछ ही अरसा हुआ है हमारी शादी को। अच्छा, आप आइए बैठिए ना, वो जरा घर ठीक से साफ नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों की
शादी से तैयबा को? नहीं नहीं, मैं रिवायती सुतेली माँ जैसी नहीं हूँ, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है। मुलाकात हो तो तैयबा से पूछ लेना बेशक। आई नहीं वो? हाँ, वो कराची गई है यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत शौक था उसे यूनिवर्सिटी जाने का, आगे पढ़ने का, और मुझे भी। तैयबा के अब्बू बता रहे थे मुझे कि तुम्हारे वालिदैन का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, और अभी कुछ अर्सा पहले तुम्हारे शौहर का भी। बहुत अफसोस हुआ। हाँ ना, अम्मी अब्बू रहे और ना मेरे शौहर। मैं आपके लिए पानी लेकर। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो चक्कर आ गए थे। नहीं बैठो तुम। लगता है तुमने कुछ खाया भी नहीं। कुछ खाया था इसीलिए चक्कर आ रहे हैं तुम्हें। ये लो कुछ खा लो। नहीं रहने दे, मैं बाद में अरे थोड़ा सा खाओगी तो तबीयत बेहतर हो। नहीं मुझे अभी नहीं खाना, मैं बाद में खा लूंगी। मैं पानी ले आती हूँ आपके लिए। तो मैं तुम्हारी अम्मी अब्बू की कसम, थोड़ा सा खा। ये लो शाबाश। तैयबा किचन से जरा टिश्यू तो ला दो। जी। बैठो तैयबा, बैठो। ये ले भाभी, ये ले ले। सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। थैंक यू रईस भाई। फिर तैयबा क्या इरादे हैं पढ़ाई के आगे? मामू मुझे तो हमेशा से बिजनेस पढ़ने का शौक था। ठीक है, फिर मैं अपने असिस्टेंट को बोलता हूँ कि अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म्स ले आए। या अगर तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी अच्छी लगती तो बता दो, वहां करा देते हैं। अरे ये लड़कियों को बिजनेस वगैरह पढ़ने की क्या जरूरत है? कल को जाके घर ही संभालना है ना, तो फिर इतनी मुश्किल में क्यों पड़ रहा है? अपनी अम्मा, ये पुरानी बातें हो गई हैं। अब लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं रहा, बल्कि अब तो लड़कियां खला में भी जा रही हैं। अरे जब जमीन पे इतनी जगह दी है अल्लाह ताला ने, तो खला में क्यों धक्के खा रही हैं? और फिर शरीयत में भी यूं लड़कियों का बिला वजह घर से निकलना मना है। तालीम के लिए बाहर निकलना बिला वजह नहीं है। और फिर हमारा मजहब भी मर्दों के साथ साथ औरत को तालीम हासिल करने पर जोर देता है। वो तो ठीक है, लेकिन मामू मेरा एडमिशन तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। जिस यूनिवर्सिटी में कहोगी हो जाएगा। अरे ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तो लाखों रुपए लग जाते हैं। इस्माइल इतना खर्चा करेगा तुम पे? जहेज अलग देगा। मेरा बेटा तो कमा कमा के घिस गया।
इस्माइल भाई क्यों करेंगे, मैं हूं ना। और तैयबा को मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेकर आया हूं। जो कुछ भी होगा वो मैं करूंगा। ये मेरी भांजी है। थैंक यू मामू। अच्छा तैयबा, शाम को तैयार हो जाना, तुम्हें शॉपिंग पे ले जाना है। भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है, नए कपड़ों की जरूरत होगी। मामू मेरे पास कपड़े हैं। होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने के लिए जितने भी हो ना कम है। और अच्छा है ना, थोड़ा कराची घूम फिर भी लो। रईस भाई, यूनिवर्सिटी तो शुरू होने दें पहले इसकी। जी वो सही कह रही हैं। हाँ हाँ, वो भी शुरू हो जाएगी, लेकिन शॉपिंग हम आज ही करेंगे। एक मिनट। हेलो, वैसे एहसान मंद होना चाहिए तुम्हें मेरा। ये सब नाज नखरे उठाए जा रहे हैं, सब मेरी वजह से, याद रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आई एम सॉरी मेरी वजह से आप इतना परेशान हो गए। कैसी बातें कर रही हो, पड़ोसी पड़ोसी के काम आते हैं। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं यहाँ हूँ। मुझे तो कल ही यहाँ आना चाहिए था, अंदाज़ा नहीं था कि तुम किन हालात में यहाँ आई हो। मैं सोच रही थी कि कोई बहुत ही बड़ी बात होगी जो तुम इस तरह इस खाली मकान में तन्हा रहने के लिए आई हो। बड़ी बात, मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई। मेरे शौहर अली मेरे माँ बाप के बाद मैं उन्हीं के सहारे जिंदा थी। वो मुझे यहाँ आने नहीं देते थे, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती थी तो वापस अपने घर जाकर बहुत रोती थी। और अली ने मेरा यहाँ आना बंद कर दिया था। कहते थे कि वो मुझे यूं रोता हुआ नहीं देख सकते, उन्हें मेरा आंसू बहाना अच्छा नहीं लगता। फिर क्या, फिर अली की जिंदगी भी दगा कर गई। वो भी मुझे छोड़ के चले गए। जब मेरी इद्दत खत्म हुई, मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया, मेरी जिंदगी मुहाल कर दी कि मजबूरन मुझे घर छोड़ कर जाने का फैसला करना पड़ा। जिस घर में मुझे इतनी चाह से और मान से प्यार कर रहे थे, निकाल दिया मुझे उस घर से। हौसला करो, हिम्मत करो। अल्लाह इंसान को उतना ही गम देता है रुतबा जितना वो सह सकता है, उससे ज्यादा नहीं।
5,000 रुपए? ये तो बहुत महंगा है। नहीं भाई, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? अच्छे हैं लेकिन सब बहुत एक्सपेंसिव हैं। कहीं और चले? अरे पैसों की फिक्र छोड़ो, जो पसंद है वो खरीदो तुम। पैसे हैं मेरे पास, अब्बू ने दिए हैं, मैं खुद ले लूंगी। ये तुम्हारे अपने पैसे ना, उसे किसी और जगह खर्च करना। आज की शॉपिंग मेरी तरफ से, चलो चूज करो। अरे भाई दिल खोल कर शॉपिंग कर लो, हमारे रईस भाई बड़े दयालु हैं। ये कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है तो फिर ले लो ना। तुम और भी चूज करो। ये वाला कैसा है? बहुत अच्छा है, सीरियसली बहुत अच्छा है। और इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? अरे भाई दोनों ले लो। ठीक है। भाभी बच्चों को घर से पिक कर लेते हैं। आप नवीद को कॉल कर दें, आज हम खाना बाहर खाते हैं, वो भी तैयबा की पसंद। कहाँ खाना है तैयबा, बताओ। मुझे क्या पता। अरे ये क्या बात हुई? साकिब 7+4 क्या होता है? 11। यस, मैं आपको और भी सम्स बना के दे रही हूँ। सालिम, आउटलाइन के अंदर करनी है कलरिंग, ठीक है? गुड बॉय। चलो कुछ तो फायदा हुआ तुम्हारे आने का, वरना ये लोग तो एक जगह टिक कर पढ़ते ही नहीं थे। इन दोनों को प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत है और हैंड राइटिंग भी बहुत खराब है। हैंड राइटिंग का क्या है, बड़े होंगे तो सही हो ही जाएगी। वरना मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। जी काम तो सही कर रहे हैं, बस इनको अच्छी ट्यूशन की जरूरत है। आप इनको खुद पढ़ा दिया करें, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अब मेरे पास इतना वक्त ही कहाँ है कि मैं इन्हें पढ़ा सकूं, और ट्यूशन टीचर रखने की इजाजत नवीद देते ही नहीं। तुम फारिग ही तो होती हो, तुम पढ़ा दिया करो जब तक यहाँ हो। मैं? हाँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई हो, इतने से बच्चों को पढ़ा नहीं सकती क्या? जी ठीक है, मैं पढ़ा दिया करूंगी। सालिम, साकिब, आज के लिए इतना काफी है। अब आप दोनों जाके अपना प्ले टाइम एंजॉय करो। थैंक यू। थैंक यू। फूफी अम्मा चली गई? हाँ, कौन ज्यादा दिन अपना घर छोड़कर रहता है भला? तुम उन्हें खुदाफिज करने नहीं आई? बड़ी है तुमसे, तुम्हारे अब्बा से भी खुदाफिज तो करना चाहिए था ना? हाँ, वो मैं वॉशरूम में थी ना, शायद तब तक चली गई थी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम्हारे एडमिशन फॉर्म्स आ गए, इसे फिल करो ताकि मैं कल जमा करा दूं। मैं भी फिल कर देती हूँ। तुम डॉक्यूमेंट्स ले आओ, मैं खुद फिल कराता हूँ तुम्हें। मैं भी लेकर आई। आप थोड़ी देर आराम कर लेते, ये तो बाद में भी हो जाता ना। आपा ठीक कह रही हैं, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। अरे नहीं भाई, मैं खुद कराऊंगा अपने सामने। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो? आओ बैठो, शाबाश। भाभी एक कप चाय पिला लीजिएगा प्लीज। जरूर। चलो आओ बैठो तैयबा। जी